Hello guys, so in this video we are going to discuss poem Amanda of class 10th. So let's begin. Every child feels that he controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do but your parents, elders do not allow you to. To read the poem aloud from pairs, each reading alternate stanza, you are in for a surprise. सो दे आर सेइंग दैट कि हर एक बच्चा जो होता है ना वो फील करता है कि हाँ उसको उसके पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। उसको कहते हैं हाँ ये नहीं करना वो नहीं करना, ये आपके लिए सही नहीं है। बच्चे को कई बार गुस्सा भी आ जाता है कि हाँ क्यों नहीं मुझे करने देते, ठीक है। तो हमें बच्चों को फील होता है कि हाँ वी हैव टू डू बट वी आर नॉट अलाउड टू डू, ठीक है। तो इस पोएम में भी एक गर्ल है अमांडा जिसके साथ ऐसे ही किया जा रहा है। उसका जो फ्रीडम है, हमें लगता है ना हमारा फ्रीडम, हमारी जो ज़िंदगी है हमने ये करना है, हमने वो डालना है, हम नहीं कर पा रहे, तो हमें लगता है हमारा फ्रीडम कर्टेल्ड हो रहा है, हमारा फ्रीडम काटा जा रहा है हमसे, ठीक है, दूर किया जा रहा है, हमें अलाउ नहीं किया जा रहा फ्रीली लीव करने के लिए। तो इसमें भी अमांडा ऐसी ही लड़की है जिसको ऐसे लगता है उसके मम्मी पापा उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी मर्ज़ी का काम नहीं करने देते, उसको नैग करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेंजा इज डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। सो इन दिस पैराग्राफ उसकी मम्मी उसको डांट रहे हैं कि ना तुम अपने नेल्स मत बाइट करो, नेल्स मत खाओ, अपने शोल्डर्स हंच मत करो, अच्छे से बैठो, ठीक है, पोस्चर अपना स्ट्रेट करो। वैसे उसकी मम्मी तो उसके अच्छे पोस्चर के लिए कह रही है, अगर उसकी मम्मी नहीं उसको डांटेंगे तो उसका पोस्चर ख़राब हो जाएगा, है ना। बट उसको क्या फील हो रहा है कि हाँ मेरा फ्रीडम कर्टेल हो रहा है। देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर इज सोल इनहेबिटेंट इज़ मी अ मरबेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो ट्रैंक्विल या लैंग्वेड कह लो, इमर्ल्ड सी मतलब बड़ी सारी सी है जहाँ पर सिर्फ एक ही सोल है जो कि मैं हूँ। एक तरह से मैं मरमेड हूँ और मैं आराम से शांति से अपने ड्रिफ्ट कर रही हूँ ब्लिसफुली, मैं खुशी खुशी से मूवमेंट कर रही हूँ मैं, ठीक है। मतलब सारे सी में मैं अकेली ही रह रही हूँ और मैं खुद खूब मस्ती कर रही हूँ। Second paragraph. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So अब इस पैराग्राफ के अंदर उसको कहते हैं, तो इस पैराग्राफ के अंदर उसको कहते हैं कि ना तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा, अपना रूम तुमने साफ़ किया, टाइडी मतलब क्लीन किया, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आप अपने शूज़ क्लीन कर लो, आपने किए। तो ऐसे उसकी मम्मी उसको डांट रहे हैं, ठीक है। अब वो होमवर्क नहीं करेगी तो उसको टीचर से डांट पड़ेगी, ये भी उसके अच्छे के लिए ही है ना। बट उसको फिर से बुरा लग गया, तो अब वो क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मतलब अनाथ हूँ, ऐसे ही स्ट्रीट में घूम रही हूँ गलियों में, मिट्टी मेरे नंगे पैर हैं, ठीक है, कोई फुट में कुछ भी नहीं बियर किया हुआ उसने, बेयर फीट, ऐसी डस्ट के साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ, पैटर्न्स बना रही हूँ, ठीक है, आती जाती गलियों में जा रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। हर कोई, मुझे वहाँ पर कोई डांटने वाला नहीं है, सारी जगह शांति है, साइलेंस है, और साइलेंस जो है गोल्डन, बहुत अच्छा लग रहा है, और फ्रीडम स्वीट लग रहा है। थर्ड पैराग्राफ, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब इसमें क्या कहते हैं उसको कि ना चॉकलेट मत खाओ अमांडा, अगर चॉकलेट तुम्हें याद है तुम्हारे पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने मतलब पिंपल्स, ठीक है। तो चॉकलेट, उसको मम्मी डांटते कि चॉकलेट मत खाओ, इससे एक्ने और हो जाएंगे, ठीक है। क्या तुम मेरी तरफ देख के बचोगी, मेरी बात सुनोगी, ठीक है। अब अमांडा भी चिढ़ जाती तो वो अपनी मम्मी की तरफ देख ही नहीं रही, पर उसकी मम्मी कहती है क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मेरी बात सुनोगी। फिर अब वो क्या सोचती है, आई एम Rapunzel, I have not a care, life in a tower, in tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। कि मैं Rapunzel हूँ, और जो टावर था ना Rapunzel, अगर आपने स्टोरी देखी होगी तो आपको पता होगा वो उसको
एक विच जो होती है उसको बंद कर देती है उसके पेरेंट्स से दूर लाकर, ठीक है। और उसको कहती है कि अपने बाल नीचे कर, लंबे से बाल होते हैं उसके बहुत सारे, उससे क्लाइंब करके ऊपर आ जाती है। तो रपुंजल क्या कहती है, मैं अपने टावर में खुद ज़िंदगी जीऊँगी आराम से और अपने बाल कभी नीचे नहीं करूँगी कि विच मम्मी जो है वो ऊपर ना आए। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So sulking मतलब ऐसे ना कि तुम हर वक्त इरिटेटेड रहती हो, तुम्हारे मूडी रहती हो, ठीक है। कभी खुश भी होला करो। अगर तुम ऐसी रहोगी तो सब सोचेंगे कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ। नेग्ड मतलब मैं डांटती हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इसकी मम्मी इसको लास्ट में ये कहते हैं, लैंग्वेड, रिलैक्स्ड, ड्रिफ्टिंग, मूविंग स्लोली, pattern, make patterns, tranquil, calm. Thanks for watching, like and subscribe.